अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू भैयाज़ क्रिकेट ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज दोस्तों आपके साथ साउथ अफ्रीका के क्रिकेट स्टेडियम्स की एक्सटेंसिव डिटेल्स देने जा रहे हैं जो कि आपने और कहीं भी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि आज की वीडियो वेल रिसर्च्ड होने के साथ साथ लेटेस्ट विजुअल्स के साथ हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में वर्ल्ड कप 2027 होस्ट करने वाले साउथ अफ्रीका के 8 स्टेडियम्स की रेनोवेशन अपडेट्स वेन्यू बाई वेन्यू एडेड है और अभी से ही साउथ अफ्रीका ने रेनोवेशन वर्क स्टार्ट भी कर दिए हैं। वेन्यूज़ की डिटेल्स में जाने से पहले आपको बता दें कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने R200 मिलियन से R400 मिलियन का बजट रखा है, जो कि $22 मिलियन USD में बनता है। 4 वेन्यूज़ पर LED लाइट्स और ड्रॉप इन पिचेस भी इंस्टॉल की जा रही हैं और इसके प्रूफ भी वीडियो में एडेड हैं, जबकि इन पर काम भी शुरू हो चुका है। और ये भी बताएंगे कि चेयरमैन ICC जय शाह का विज़िट भी इसी सिलसिले में हुआ है, लिहाजा वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। सबसे पहले दोस्तों वांडरर स्टेडियम जोहान्सबर्ग 30,000 कैपेसिटी पर आइकॉनिक और प्रीमियर क्रिकेट वेन्यू बिगेस्ट रेनोवेशन फेज़ में एंटर हो चुका है। सबसे पहले आप ये जो विजुअल्स देख रहे हैं ये स्टेडियम की ओवरऑल रूफ रेनोवेशन के हैं। साइकोन ग्रुप की जानिब से ये प्रोजेक्ट 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, जो कि आलमोस्ट 25 अगस्त तक कंप्लीट भी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में रूफ शीट्स रिमूवल और इसके बाद ब्रांड न्यू शीट्स की इंस्टॉलेशन की गई है, जबकि सेवरल अदर स्टैंड्स की कंप्लीट रूफ रेस्टोरेशन भी इंक्लूडेड थी। ये आप विजुअल्स भी देख रहे होंगे कि जहां पर जंग लगा हुआ था वहां पर रस्ट और कोरियन कंट्रोल कोटिंग्स की गई हैं। ये जो आप वाइट डॉट्स देख रहे हैं ये रस्टी एरियाज़ पर की गई रिपेयरेंस है और इसके साथ साथ ये हाई परफॉर्मेंस कोटिंग्स और वाटर प्रूफिंग्स के बाद अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये एक हिस्टोरिक क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, जिसने 2003 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल, 2007 T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल और 2009 चैंपियंस ट्रॉफ़ी का सेमीफाइनल भी होस्ट किया है। इसलिए इस बार भी इसे 2027 वर्ल्ड कप फाइनल की बिड के लिए रेडी किया जा रहा है। अब दोस्तों अदर रेनोवेशंस वर्क के बारे आपको बताएं तो यहाँ के ऑल फ्लड लाइट्स टावर्स और लाइट्स का रिमूवल जारी है। ये इन सब के विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। इन टावर्स को केयरफुली रिमूव किया जा रहा है और इनको फिर डिसअसेंबल होते भी आप नोट कर सकते हैं। न्यू LED लाइट्स की इंस्टॉलेशन की जाएगी। अगर आपको इन लाइट पोल्स के फ्रेम्स दिखाएं तो ये ग्राउंड व्यू से भी देखा जा सकता है कि लाइट्स ऑलरेडी रिमूव की जा चुकी हैं और फ्रेम्स अब खाली हैं। बताया गया है कि लाइट्स के लक्स को इंक्रीज़ किया जाएगा, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि हाई क्वालिटी LED लाइट्स इंस्टॉल की जाएंगी जो कि DMX कंट्रोल होंगी और यूनो के लाइट शोज़ भी पॉसिबल होंगे। अब ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये एक पैडल टूर्नामेंट के हैं और ये भी एक प्रूफ है कि ये स्टेडियम मल्टीपर्पज़ वेन्यू है। थर्ड बड़ी चीज़ जो यहाँ पर होगी वो आपको दिखाएं तो आप इस व्यू से देखें तो पिचेज़ एरिया को खोदा गया है और एक पिच की जगह डिगिंग क्लियर है, इसलिए स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रॉप इन पिचेज़ भी यहाँ पर इंस्टॉल की जाएंगी। दोस्तों मज़ीद भी 3 वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर क्रिकेट साउथ अफ्रीका ये फैसिलिटी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए प्रोवाइड करने जा रहा है। और अगर बात करें आउटफील्ड को तो ये आप देख ही रहे होंगे कि इसका ग्रास ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए मोस्ट पॉसिबली आउटफील्ड वर्क भी अपग्रेड का पार्ट है। सेकंड नंबर पर है दोस्तों न्यू लैंड्स क्रिकेट ग्राउंड केप टाउन। ये एक और आइकॉनिक वेन्यू साउथ अफ्रीका क्रिकेट हिस्ट्री में अलग मुकाम और हैसियत रखता है। यहाँ पर विमेंस वर्ल्ड कप 2023 का फ़ाइनल, 2007 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी होस्ट हो चुका है। ये सीनिक और हिस्टोरिक वेन्यू जो कि टेबल माउंटेन बैकड्रॉप की वजह से फेमस है, ये 2019 से अंडर रेनोवेशन है। ये 2019 से पहले की पिक्चर है जिसमें इस जगह को देखें एम्प्टी है और इस जगह पर फिर काम स्टार्ट हुआ था, जिसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। असल में ये मीडिया सेंटर के साथ एक बिल्डिंग है और इसके पीछे एक पूरा एरिया या प्रेजेंट बनाया गया जिसमें ऑफिसेज, न्यू क्रिकेट म्यूज़ियम, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़, रेस्टोरेंट्स और एजुकेशनल स्पेसेस कंस्ट्रक्ट की गई। इन सब का ओवरऑल 3D भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं। ये सारा काम मई 2025 में आकर कंप्लीट हुआ है। अब वर्ल्ड कप 2027 के लिए रेनोवेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तो ये आप देखें ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं ग्राउंड के और आप ऑल अराउंड फ्लड लाइट पोल्स पर नज़र रखें। इनके ऊपर से लाइट्स उतार ली गई हैं। बताया जा रहा है कि 5 में से 2 टावर्स उतार लिए गए हैं और बाकियों से मास्ट फ्लड लाइट्स उतार ली गई हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने फ्लड लाइट पोल्स को भी देखा और फिगर आउट किया कि अब ये टावर्स अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर चुके हैं और इनकी जगह न्यू टावर्स को इंस्टॉल किया जाएगा। 5 टावर्स दोस्तों पुराने वाले रिप्लेस होंगे और
और एक न्यू एडिशनल 6 पोल भी लगाया जाएगा जो कि इनसे छोटा होगा। इसके साथ साथ दोस्तों ड्रॉप इन पिचेस इस स्टेडियम में भी इंस्टॉल की जाएंगी। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर ने कहा है कि पिचेस नेक्स्ट समर सीज़न में इंस्टॉल कर दी जाएंगी, क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच यहाँ केप टाउन में हुआ था तो साउथ अफ्रीका को पिच की वजह से काफ़ी एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ी थी। एक तो ये वजह है, दूसरा ये भी बताया गया है कि ड्रॉप इन पिचेस वर्ल्ड कप से 4 या 5 मंथ्स पहले ही इंस्टॉल कर ली जाएंगी ताकि इन्हें टेस्ट किया जा सके, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टेडियम में इंस्टॉल होने वाली पिचेस भी टेस्ट ना होने की वजह से अनफिट डिक्लेयर कर दी गई थी। इसके साथ साथ इस वेन्यू का एक्सटीरियर वर्क भी स्टार्ट किया जा रहा है और ये 2 साल का प्रोजेक्ट होगा जो कि अक्टूबर 2026 में कंप्लीट होगा, मगर लाइट्स वर्क इसी साल नवंबर 2025 के एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। थर्ड नंबर पर है दोस्तों सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन स्टेडियम। यहाँ पर भी ह्यूज रेनोवेशन वर्क्स प्लान किए हुए हैं क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने, और इस सिलसिले में आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह स्टेडियम की प्रिपरेशंस के हवाले से विज़िट करने आए थे। उनके विज़िट के विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। असल में रेनोवेशन वर्क्स सिर्फ बोर्ड नहीं बल्कि लोकल गवर्नमेंट्स और आईसीसी की फंडिंग्स के थ्रू भी किए जाते हैं, इसलिए इस स्टेडियम का ऑडिट अप्रैल में ही स्टार्ट हो गया था। अब रेनोवेशन वर्क के बारे आपको बताएं तो जो पहला काम यहाँ पर किया गया है वो है यहाँ के फ्लड लाइट्स टावर्स और लाइट्स का। अगर आप ओल्ड पिक्चर में देखें तो यहाँ पर 5 से 6 लाइट टावर्स देखने को मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो से दिखाएं तो आइडिया लगाया जा सकता है कि इन लाइट टावर्स की ओवरऑल स्टेट भी अच्छी नहीं थी, काफ़ी आउटडेटेड, ओल्ड स्टाइल और एस्थेटिक से महरूम ये लाइट फ्रेम्स थे। अब लेटेस्ट व्यूअर्स ग्राउंड के दिखाएं तो आप ग्राउंड के चारों साइड देख सकते हैं कि अब एक भी पोल प्रेजेंट नहीं है। सारे के सारे पोल्स और उनके ऊपर लगी हुई पुरानी लाइट्स उतार ली गई हैं, इसलिए श्योरली यहाँ पर न्यू लाइट्स और पोल्स की इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। मगर क्योंकि यहाँ पर एक विमेन एम्पावरमेंट का एक टूर्नामेंट था इसलिए ये सब काम पॉज कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो स्टेडियम की आउटफील्ड पर भी काम शुरू है, ग्रास भी रिमूव कर दिया गया है, और आपको ये भी बता दें कि यहाँ भी ड्रॉप इन पिचेस की इंस्टॉलेशन की जाएगी। पिचेस एरिया और स्क्वायर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, मगर जल्द ही यहाँ पर 4 न्यू ड्रॉप इन पिचेस की इंस्टॉलेशन की जाएगी, और बताया गया है कि 18 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है पिचेस बनाने के लिए, इसलिए ड्रॉप इन पिचेस पहले कहीं और जगह बनाई जाएंगी और फिर यहाँ आकर इंस्टॉल कर दी जाएंगी। सो कहा जा सकता है कि पिचेस का काम एज एक्सपेक्टेड 2027 के एंड तक कंप्लीट होगा। फोर्थ नंबर पर है किंग्स मीड क्रिकेट ग्राउंड डरबन। ये ग्राउंड भी क्रिकेट साउथ अफ्रीका का एक और हिस्टोरिक क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पर भी पहले 3 स्टेडियम्स की तरह बड़े रेनोवेशन वर्क्स प्लान किए गए हैं, और रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर भी फ्लड लाइट्स ख़त्म करके न्यू एलईडी लाइट्स की इंस्टॉलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी ओल्ड फैशनड फ्लड लाइट्स इंस्टॉल की हुई हैं जो कि 20 से 25 मिनट्स का टाइम लेती हैं ऑन होने में। इसके साथ साथ ये ग्राउंड भी पहले 3 वेन्यूज़ की तरह ड्रॉप इन पिचेस इंस्टॉल करने जा रहा है, जिसकी कन्फर्मेशन बहुत जगह की गई है और हम ये सोर्स भी कोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक असेसमेंट टीम भी विज़िट करके जा चुकी है जो कि दूसरे रेनोवेशन वर्क्स के बारे बताएगी, और ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर होने वाली अपग्रेड्स का स्केल केप टाउन, जोहान्सबर्ग और सेंचुरियन जैसा होगा। 5th नंबर पर है एसटी जॉर्ज पार्क क्रिकेट ग्राउंड। ये साउथ अफ्रीका का हिस्टोरिक टेस्ट वेन्यू है दोस्तों, और बड़ी खूबसूरत यादें रखता है। वर्ल्ड कप 2027 में इस वेन्यू ने भी मैचेस होस्ट करना है, और अगर लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट्स आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं पिचेस के ऊपर काम जारी है। एक ख़ास तरह के होल्स बनाकर उनमें ग्रास की प्लांटेशन की जा रही है, ये काम होते भी नोट किया जा सकता है। इस स्टेडियम के लिए 2017 में न्यू फ्लड लाइट्स जो कि R27 मिलियन की थी, उनके साथ न्यू स्कोर बोर्ड और इम्प्रूव्ड ड्रेनेज सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया था। इस सारे काम की प्रोजेक्ट कास्ट R67 मिलियन बनती थी, इसलिए ये श्योरली कहा जा सकता है कि इस ग्राउंड की बेसिक फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अचीव की हुई हैं, मगर फिर भी वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी के स्ट्रिक्ट प्लान के अंडर ये स्टेडियम रेनोवेट ज़रूर किया जाएगा। इसकी ऑडिट रिपोर्ट के बाद हम एक और वीडियो में ये सब आपको बाद में भी बताते रहेंगे। 6 नंबर पर है बोलैंड पार्क क्रिकेट स्टेडियम। ये पहाड़ों में घिरा हुआ क्रिकेट स्टेडियम साउथ अफ्रीका के लिए एक रेगुलर वेन्यू है, जहां पर क्रिकेट मैचेस बड़ी टीम्स के साथ ऑलरेडी और रेगुलरली कराए जाते रहते हैं। इस स्टेडियम में भी रेनोवेशन वर्क्स कंटिन्यू किए हुए हैं। यहां पर 2 न्यू टर्फ क्रिकेट पिचेस की इंस्टॉलेशन की जा रही है, जिसके एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं। इन पिचेस की प्रिपरेशन क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से इस पॉइंट को हाईलाइट करती है कि इस बार हमें इस वर्ल्ड कप में हाई क्वालिटी सर्फेसेज देखने को मिलेंगी, जहाँ पर परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और कंसिस्टेंट बाउंस देखने को मिलेगा। ये स्टेडियम ऑलरेडी एलईडी लाइट्स की इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर चुका है, मगर मज़ीद रेनोवेशन वर्क्स भी किए जाएंगे, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे।
7वें नंबर पर है बुफलो पार्क क्रिकेट स्टेडियम। ये खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी वर्ल्ड कप 2027 के मैचेस होस्ट करेगा। कोस्टल एरियाज़ में प्रेजेंट ये स्टेडियम एक पिक्चरस व्यू देता है ड्यूरिंग मैचेस। यहाँ पर रेनोवेशन वर्क्स की बात करें तो ह्यूज स्केल पर रेनोवेशन वर्क्स किए जाएंगे। डिटेल में बताएं तो R70 मिलियन स्टेडियम के अपग्रेड के लिए सेट कर दिए गए हैं। ये सारी कॉस्ट उन पैसों के अलावा है जो कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका से मिलेगी। प्रैक्टिकल वर्क की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन क्लियरली 2000 में लगाई गई थी, जो कि अब मॉडर्न LED स्क्रीन से चेंज होने जा रही है। इसके लिए एक टेंडर भी इशू कर दिया गया है, जिसकी कॉपी भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा LED लाइट्स के लिए और अदर अपग्रेड्स के लिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका से जुड़े एक मेंबर ने, जो स्टेडियम में होते हैं, उन्होंने हर चीज़ सबमिट कर दी है और बताया है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट से बात करेगा कि क्या वो ये कॉस्ट कवर कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए हर चीज़ प्रोसेस में है और रेनोवेशन वर्क भी स्टार्ट होगा। साथ में स्टेडियम के इंटीरियर्स भी आपको दिखा रहे हैं। बालकनीज़ और सिटिंग एरियाज़ तो काफ़ी शानदार दिखाई देते हैं और इनका व्यू ग्राउंड की तरफ भी बेहतरीन है, मगर रूफ सीलिंग और होल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड फील होता है, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी मैचेस अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप के भी होस्ट किए गए थे। 8th और लास्ट नंबर पर है मैंगवांग ओवल ब्लूमफॉन्टेन। ये एक खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड साउथ अफ्रीका की रिच क्रिकेट हिस्ट्री में अपनी जगह आप रखता है। ये ग्राउंड भी वर्ल्ड कप 2027 के मैचेस होस्ट करेगा दोस्तों, और इससे पहले 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी होस्ट कर चुका है, जिसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर अक्टूबर 5, 2017 में न्यू LED लाइट्स इंस्टॉलेशन की गई थी और ये लाइट्स 2700 के लक्स के साथ 10 सेकंड्स के अंदर पूरे ग्राउंड को रोशन कर देती हैं। इसलिए ये अपग्रेड्स तो ऑलरेडी स्टेडियम में की जा चुकी हैं। इसलिए अगर अदर अपग्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर ड्रेनेज, पिचेस, मीडिया फैसिलिटीज़ और फैंस एंगेजमेंट वर्क्स पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इकलौते डबल टियर स्टैंड्स में चेयर्स का इंस्टॉलेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि ये स्टैंड्स विदाउट चेयर्स है। यहाँ पर LED स्क्रीन्स के लिए भी स्पेस मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन इंस्टॉल्ड है वो 90s एरा की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो और कोशिश पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि आपके साथ ऑथेंटिक अपडेट्स, न्यूज़ और रिपोर्ट्स शेयर की जाएं। हम आगे भी रेगुलरली 1 by 1 वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यूज़ की अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।